अपने चिकित्सक स्वयं बनिए। अपने आप को सुधारना या बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हें रोग और व्याधि, शुभ या अशुभ फल अपने कर्मों के कारण ही मिलता है। यदि तुम दास बनना चाहोगे तो दास बने रहोगे। यदि तुम अपने आप को स्वामी बनाओगे तो स्वामी बन जाओगे। अपने मनोविकारों को रोको। अंतःकरण के भाव किस प्रकार के हैं, इसका पूरा ध्यान रखो। बुरे विचार, घातक चिंता तथा उपद्रवी शोकजनक दुर्भावनाओं को समूल नाश कर दो। अंतःकरण में उत्साही, प्रसन्न एवं स्फूर्तिदायक विचारों का तथा दिव्य भावनाओं का संचार कर दो। संसार के असाध्य रोग का उपचार सद्विचार ही है। परमात्मा का विचार ही सब व्याधियों को दूर करने वाला है। लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह जानने की आवश्यकता नहीं। तुम सद्विचार करो। परमात्मा में अटल श्रद्धा और विश्वास रखो। इससे तुम्हें ज्ञात होगा कि व्याधियों का तुमसे जो संबंध था वह न्यून होता चला जा रहा है। ज्यों-ज्यों तुम्हारे सद्विचारों का बल बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों व्याधियां स्वयं निर्मूल होती जाएगी। अखंड ज्योति, फरवरी 1946, पृष्ठ संख्या 1। विश्वास चिकित्सा या फेथ क्योर। मन का शरीर पर अद्भुत प्रभाव विश्वास चिकित्सा से स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य विश्वास का दास है। किसी तथ्य के निर्धारण में मन की 3 वृत्तियां कार्यशील होती है: विश्वास, संदेह तथा अविश्वास। मन सर्वप्रथम निर्धारित करने लगता है और जब बहुत से वैसे ही उदाहरण पाता है तब उस बात को सत्य मानने लगता है। मन की इस स्थिर विचार क्रिया को विश्वास कहते हैं। पूर्ण निर्धारण के उपरांत मन में एक ऐसा स्थायी पथ या लकीर बन जाती है जैसी ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर। कभी कभी बाल्य अवस्था के विश्वास बड़े होने के पश्चात भी नहीं छूटते। एक बार विश्वास जम जाने के बाद मन उस विश्वास के विरुद्ध कोई भी तर्क स्वीकार नहीं करता। क्या कारण है कि साधुओं की धुनी की राख से लाभ हो जाता है? क्या कारण है कि केवल अध्यापक द्वारा बतलाई हुई बातें ही विद्यार्थी के ध्यान में बैठती है? क्या बात है कि माता के पास आकर ही शिशु चुपचाप खेलता है? क्या कारण है कि झाड़ फूंक, जादू टोना, नजर उतारना, ताबीज बांधना, दांत गिलना, मेस्मराइज्म, हिप्नोटिज्म, संकेत इत्यादि से अद्भुत लाभ होता है? यह सब कुछ उन वस्तुओं पर आदिकाल से जमा हुआ विश्वास ही है। इसमें गुणकारी सिर्फ मनुष्य का अपना विश्वास ही है। ये सभी बातें मनुष्य के मन में अतुल्य विश्वास उत्पन्न कर गुणकारी संकेत लोगों को देती है। आंतरिक सामर्थ्य उत्तेजित हो उठता है और स्वयं अपने ही अंतर्निहित रोग निवारक सामर्थ्य से मनुष्य स्वस्थ हो उठता है। कितने ही व्यक्तियों को यह विश्वास हो जाता है कि तंबाकू, भांग इत्यादि से पेट दर्द दूर होता है या चाय से ताकत आ जाती है। कुछ दिन के सेवन के पश्चात न जाने कैसे वास्तव में ऐसा ही होने लगता है। उन्हें
स्वास्थ्य विनाशिनी इन मादक वस्तुओं से ही लाभ दिखने लगता है। इसका कारण हमारा स्वयं का संकेत ही है और कुछ नहीं। कितनी ही बीमारियों में किन्हीं विशेष डॉक्टरों, वैद्यों, चिकित्सकों या किन्हीं विशेष औषधियों में विश्वास जम जाता है और उन्हीं से लाभ होता है। अन्य कोई प्रसिद्ध डॉक्टर दवाई करे तो कुछ फायदा नहीं होता। किसी विशेष पुरुष के रोगी के पास आने मात्र से रोग दूर होता है। महापुरुष ईसा महान के व्यक्तित्व की शक्ति तरंगे अनेक रोगियों को भला चंगा कर देती थी। कितने ही आध्यात्मवेत्ता, गणितज्ञ कठिन प्रश्नों में इतने तन्मय हो जाते हैं कि ऑपरेशन तक करा लेते हैं। यह उनका विश्वास ही है। मुहर्रम के दिनों में ढोल पीटने वाले भावावेश में शरीर की परवाह तक नहीं करते। बड़े वक्ताओं की वाणी का प्रभाव उनके प्रति जमे हुए विश्वास का ही फल है। विश्वास का संबंध मानव मन की अचेतन तरंगों से है। इन अचेतन तरंगों का प्रभाव आंतरिक सामर्थ्य पर पड़ता है और मनुष्य का अपना ही संकेत उसे प्रत्येक दिशा में लाभ भी पहुंचाता है। अतः संकेतों द्वारा चिकित्सक को रोगी का अपना विश्वास ही उत्तेजित करना चाहिए। मनुष्य का उत्कृष्टता, स्वास्थ्य, आनंद में विश्वास ही मनुष्य को लाभ पहुंचाता है। बाह्य उपकरण तो आत्मश्रद्धा के क्षुद्र प्रतीक है। ये तो केवल नाम मात्र को ही प्रस्तुत रहते हैं। जीता जागता विश्वास ही सब कुछ है। यही महाऔषधि है। अखंड ज्योति, फरवरी 1946, पृष्ठ संख्या 2।